हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम कर बैठते या हो जाती है वी लुकअप के फॉर्मूला का यूज करते वक्त। बेसिकली हम वी लुकअप का फॉर्मूला तो सीख लेते, बट जब उसे हम यूज करने जाते हैं तो कुछ एरर आ जाता है। हम जो लुकअप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड नहीं कर पाते हैं। यानी बेसिकली हम समझ ही नहीं पाते कि क्या एग्जैक्टली इज द मिस्टेक। यानी फॉर्मूला तो हम प्रॉपर लगा रहे, सब कुछ वैल्यू फाइंड प्रॉपर कर रहे, टेबल अरे प्रॉपर सिलेक्ट कर रहे, बट समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या मिस्टेक हो गया, तो हमें वी लुकअप का फॉर्मूले की वैल्यू नहीं मिलती है और ये एरर आ जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एग्जैक्टली कुछ ऐसी मिस्टेक जो हम कर बैठते हैं, जो हो जाती है अनइंटेंशनली, तो हम इस वीडियो में आज वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो, ये एक ऑफिस डेटा है। एम्प्लॉय का आईडी दिया गया है, नाम दिए गए हैं, उनके डेजिग्नेशन और कुछ जेंडर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी दी गई है और मुझे फाइंड आउट करना है डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगा देती हूँ और फिर देखते हैं ये फॉर्मूला लग जाता है, फिर उसमें हम क्या मिस्टेक होती है कि जिस तरह से हमें एरर आ सकता है वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते वक्त। तो यहाँ पे मैं ये लगा लेती हूँ फॉर्मूला इक्वल्स टू वी लुकअप ओपन द ब्रैकेट लुकअप वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी 12 यानी E0012 कॉमा टेबल अरे यानी मैं ये टेबल सिलेक्ट कर लेती हूँ, कॉमा डेजिग्नेशन हमें थर्ड कॉलम पे है तो मैं 3 डाल दूंगी, कॉमा 0 क्लोज द ब्रैकेट एंटर। ठीक है, तो ये पे आ गया कि एम्प्लॉय 12 इज अ मैनेजर, ये डेजिग्नेशन हमें मिल गया। तो इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग कर लूंगी और हमें सबके डेजिग्नेशन आ गए। अभी इसमें होता क्या है, यूजुअली क्या प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है, कुछ ऐसे मिस्टेक हो सकती है कि जहाँ पे हमें ये रिजल्ट ना मिले और एरर आए। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के तौर पे E0023। ठीक है, फर्स्टली यहाँ पे जब हम टाइप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे लुकअप वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं हम एम्प्लॉय आईडी E0023, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस डाल दूं अनइंटेंशनली, और मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल दूं E0023 स्पेस और एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखोगे ये फॉर्मूला लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे स्पेस है नहीं। ठीक है, पर जब ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दिया है। तो इस तरीके से लुकअप फॉर्मूला ये वैल्यू पकड़ नहीं पाता, यानी लुकअप वैल्यू पकड़ नहीं पाता है डेटा से, क्योंकि स्पेस आया हुआ है, तो इसके हिसाब से वो एरर बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस हटा दिया तो मैं करूंगी वापस फॉर्मूला के लिए एंटर, तो ये ऑटोमेटिकली वापस मेरे को रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली ये चीज हम यहाँ पे डेटा में भी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा में स्पेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला एम्प्लॉय 24 का मैं देखती हूँ E0024। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली डाल दिया है, पर पॉसिबिलिटी है कि डेटा में इस पे एक्स्ट्रा स्पेस आई हुई है, पर यहाँ पे ये चीज मैच नहीं हो रही कंपेयर टू डेटा, यानी टेबल अरे से ये मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे ये एरर आ गया है। तो ये चीज हमें रेक्टिफाई करनी पड़ती है। ठीक है, करेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से ये यहाँ का स्पेस हटा दूंगी एंटर, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ठीक हो गया। अभी तो ये है छोटा डेटा जिसमें से आप एक एक चीज ऐसे फाइंड आउट करके रेक्टिफाई करके ये कर सकते हैं। मान लीजिए आपका डेटा है बहुत ही बड़ा, तो आप थोड़ी एक एक जगह जाके आप स्पेस हटाओगे या फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे स्पेस है कि नहीं है। इस चीज के लिए वो टाइम पे हमें यूज करना रहता है ट्रिम का फॉर्मूला। इसे कैसे यूज करते हैं मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक रैंडमली किधर ना किधर स्पेस डाल देती हूँ। मैंने रैंडमली स्पेस लगा दी है एम्प्लॉय आईडी के उसमें आईडीज में। अभी हम यूज करेंगे ट्रिम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ, टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ, इंसर्ट। यहाँ पे मैं लिख दूंगी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज करूंगी फॉर्मूला इक्वल्स टू ट्रिम ओपन द ब्रैकेट टेक्स्ट यानी एम्प्लॉय आईडी टेक्स्ट, यानी ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, क्लोज द ब्रैकेट एंटर। ठीक है, तो ये मैं आ गया एम्प्लॉय आईडी। अभी मैं इसे नीचे लेके सिलेक्ट करके ड्रैग कर लूंगी, तो ऑटोमेटिकली सभी पे फॉर्मूला लग जाएगा एंड मुझे ट्रिम करके वैल्यू या टेक्स्ट मिल चुका है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो हर एक टेक्स्ट पे हर एक वैल्यू पे फॉर्मूला लगा हुआ है, यानी वो विजिबिलिटी अब करोगे, क्लिक करोगे डबल क्लिक, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे फॉर्मूलाज आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये सब फॉर्मूलाज निकालने हैं, तो मैं इसके लिए करूंगी सिलेक्ट
कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगी, पेस्ट स्पेशल, एंड इसमें मैं करूंगी वैल्यू सिलेक्ट, वैल्यू, ठीक है। इसमें है फॉर्मूलाज, वैल्यू, फॉर्मेट्स, मेरा है मुझे वैल्यूज करना है पेस्ट, तो यहाँ पे ओके, तो ये आ गया है। तो आप देखोगे अभी डबल क्लिक करने पे यानी फॉर्मूला निकल चुका। अब मुझे ये मेरा टेबल रेडी है, एकदम प्रॉपर ट्रिम वगैरह करके स्पेस वगैरह मैंने हटा दिया है, और इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप बड़ा डेटा रहता है, कुछ भी है जिसमें आपको चांसेस है कि वी लुकअप का फॉर्मूला लगा है पर पॉसिबिलिटी है एरर आए, लगे नहीं, तो वो टाइम पे आप ये ट्रिम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यानी आपको खाली जितनी भी स्पेस वगैरह कुछ भी रहेगी, यानी टाइपिंग एरर हो सकता है, तो उस टाइम के दौरान ये प्रॉपरली ऑटोमेटिकली पूरा ये एक साथ स्पेस हटा के आपका ये प्रॉपर सिस्टमैटिकली डेटा कर देगा, ठीक है। तो एक और मोस्ट कॉमन की जाने वाली मिस्टेक आप बोल सकते हैं कि हम डेटा फ्रीज नहीं करते हैं, यानी वी लुकअप का फॉर्मूला लगा दिया हम कर रहे हैं, पर नीचे जब दूसरी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी ड्रैग कर रहे हैं वही फॉर्मूला को नीचे डेटा के लिए, तो हम पॉसिबली मिस्टेक ये करते हैं, हम वैल्यू को यानी वो फॉर्मूला को फ्रीज करना भूल जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ, ऐसे मैं रैंडमली यहाँ पे एक और थोड़े एम्प्लॉय आईडी डाल देती हूँ, E0013, E0016, E0019, E0021, 22, ठीक है, E0021, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिए रैंडमली एम्प्लॉय आईडीज। मेरा अब तो फॉर्मूला लगा हुआ ही है, तो मैं इसको नीचे खाली सिलेक्ट करके ड्रैग ही तो करना है मुझे, तो ऑटोमेटिकली मुझे सबकी डेजिग्नेशन पता चल जाएगा क्योंकि वी लुकअप का फॉर्मूला ऊपर लगा हुआ ही है। तो आप देखोगे ये दो यहाँ पे वैल्यू पे आया एरर। अभी तो मैंने ऑलरेडी ट्रिम का फॉर्मूला लगाया, अगर बाई चांस पॉसिबिलिटी थी स्पेस की तो वो भी होनी नहीं चाहिए थी एज अ एरर। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला है तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जो टेबल अरे है यानी जो डेटा सिलेक्शन है वो यहाँ से किया गया है, ठीक है, फॉर्मूला में। और आप यहाँ पे देखोगे तो टेबल अरे यानी डेटा सिलेक्शन यहाँ पे किया है, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना होगा ये डेटा को फ्रीज, यानी ये टेबल को फ्रीज। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, या तो आप F4 दबा दीजिए, F4 करोगे तो ऑटोमेटिकली ये टेबल अरे का जो वैल्यू है वो फ्रीज हो जाएगा, या तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। मैन्युअली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाल दिया $, यानी हर एक अल्फाबेट के आगे पीछे लगेगा $, ठीक है। जैसे यहाँ पे है D14 तो D के पहले लगेगा $, और D के बाद लगेगा इतने, ठीक है। D के पहले लगेगा $, और D के बाद भी लगेगा $। तो आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने डेटा फ्रीज कर लिया है, और मैं भी एंटर करूंगी और मैं वापस सिलेक्ट करके ये ड्रैग करूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे आ जाएगी सबकी डेजिग्नेशन, यानी जहाँ पे भी एरर आ रहा था वहां पे मेरे को उसका रिजल्ट मिल गया है, वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के मेरे को रिजल्ट मिल गया है। तो ये दो मिस्टेक ऐसी जो मिस्टेक है वो बोलते हैं ना मोस्ट की जाने वाली मिस्टेक होती है जब हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये बड़ा डेटा रहता है या कुछ भी रहता है, आप मेक श्योर करो कि वो आप ट्रिम का फॉर्मूला लगा के वो प्रॉपर टेक्स्ट वैल्यू जो भी रहता है उसको प्रॉपर सिस्टमैटिकली कर लो कि अगर इनकेस पॉसिबिलिटी है स्पेस होने की तो वो हट जाए, यानी वो एरर ना हो। और दूसरी चीज, आप हमेशा आपका जो भी ऐसे लग रहा है फॉर्मूला फ्रीज करने जैसे यानी टेबल अरे या डेटा जो ऐसा लग रहा है वही सेम आगे भी नीचे यूज होने वाला है, यानी वही आपको ड्रैग करना है नीचे वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आप मेक श्योर करो कि आप डेटा फ्रीज कर लो, ठीक है। तो दोस्तों एक और मिस्टेक जो बोल सकते हैं हम की जाती है वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते वक्त इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये नेम्स दिए गए, रैंडमली अल्फाबेट्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और लेटर डाल देती हूँ, जैसे TR, दो और लेटर डाल दिए, ठीक है, ETR कर दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है ETR, यानी ETR नेम है रैंडमली, और मुझे फाइंड आउट करना है उसका जेंडर, यानी वो क्या जेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ETR, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये छोटा नाम है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक्स्ट्रा एक लेटर डाल दिया,
या एक कम लेटर डाल दिया, यानी कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा एक लेटर डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी रैंडमली कम लेटर डाल दिया, ठीक है। तो अभी पी का भी जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग में फटाफट में लिख रही हूँ ETR है और ETR की जगह मैंने ETT कर दिया, तो ये हो गया। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगेगा नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। तो ये छोटा डेटा है तो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अपने को मैन्युअली ठीक करना है जो भी है वो चीज, ठीक है। अभी अब इतना बड़ा डेटा रहेगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटी स्पेस भी हो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको एक समझना है कि क्या है, तो इसके लिए यूज करते हैं लेन का फॉर्मूला, दैट इज LEN, लेन का फॉर्मूला। तो इसे किस तरीके से यूज करते हैं मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ये तो होगा इस तरह से, इक्वल्स टू LEN, लेन, ओपन द ब्रैकेट, टेक्स्ट यहाँ पे, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो यहाँ पे आया कैरेक्टर इज 5, यानी इसके अंदर 5 कैरेक्टर है। तो सिमिलरली जब मैं यहाँ पे यूज करूंगी ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी 5 कैरेक्टर आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करती हूँ इक्वल्स टू LEN, लेन, ओपन द ब्रैकेट, टेक्स्ट, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। और यहाँ पे तो आ रहे 3, यानी यहाँ पे कैरेक्टर है 3 और यहाँ पे है कैरेक्टर 5। तो यहाँ पे है मिस्टेक, और मिस्टेक है स्पेस की। तो यहाँ पे मैं ये स्पेस हटा दूंगी यहाँ से भी, और यहाँ पे भी स्पेस है तो यहाँ से भी मैं हटा दूंगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये हो गया 3। तो अब देखोगे यहाँ पे भी है 3 कैरेक्टर और यहाँ पे भी है 3। तो यहाँ से मैंने ये रेक्टिफाई किया मिस्टेक, और इसकी तरह मैंने यूज करूंगी मैं यहाँ पे VLOOKUP और मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला से भी यूज करके आप मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकते हो, यानी कैरेक्टर मिसिंग, यानी एग्जाम्पल के तौर पे स्पेस का हो गया, ठीक है। रैंडमली आपने भूल से यहाँ पे भी स्पेस डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, या डेटा में ऐसा स्पेस और आपने डाला ना हो, या पॉसिबिलिटी आपने एक्स्ट्रा एक लेटर यहाँ पे लिख दिया हो, कुछ भी हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, वो स्पेलिंग नाम बहुत बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल पूजा किशोर शाह, पूजा किशोर गौतमी, कुछ भी ऐसे बड़ा नाम होता है ऐसे, जैसे सरनेम, मिडिल नेम और ऐसे आ गया, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और डेटा बहुत रहता है बड़ा वास्ट। तो उसमें आप यूज कर सकते हो LEN, लेन फॉर्मूला, जहाँ पे आप कैरेक्टर कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई हाँ यहाँ पे एक कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो कुछ तो गड़बड़ है, तो इसके हिसाब से आप रेक्टिफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हो। एंड फिर आप अपना VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ थी मिस्टेक्स जो यूजुअली की जाती है VLOOKUP, यानी मिस्टेक भी नहीं बोल सकते, बट ये कुछ ऐसे एरर्स आते हैं जो हम VLOOKUP के फॉर्मूला यूज करते वक्त हमें फेस करना पड़ता है। तो इनकेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता ही क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर लीजिए, तो उन्हें भी यूजफुल हो। और आप इनकेस सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक अपने चैनल को, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।